नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देवोत्थान एकादशी पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने किया गंगा स्नान, वहीं तुलसी विवाह की निभाई गई परंपरा। तमिल समागम की चल रही तैयारियों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया जायजा। कांग्रेस जनों ने मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। और आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की संस्थापिका स्वर्गीय विद्या देवी जी का मनाया गया निर्वाण दिवस। और अब खबरें विस्तार से। देवोत्थान एकादशी पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने गंगा में डुबकी लगाई, वहीं तुलसी विवाह की परंपरा निभाई गई। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। वहीं देवोत्थान एकादशी पर्व पर भोर से ही गंगा स्नान, दान पुण्य करने वालों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर विधिवत तुलसी माता का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। घाटों के आसपास तुलसी विवाह की परंपरा का निर्वहन किया गया। परंपरा अनुसार तुलसी विवाह कहानी किस्से के साथ महिलाओं ने संपन्न किया। पूरे क्षेत्र में फल फूल, गन्ना और तुलसी के पेड़ों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज से हिंदू परंपरा के अनुसार शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह सहित अनेकों मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान के समुचित धूप या पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागे। आज किस तरह का पर्व है? आज तुलसा विवाह होता है। भगवान शयन करके जब उठते हैं तो उनका माने तुलसा विवाह तुरंत किया जाता है। और पूजा का तो महत्व ये है कि आज भी तुलसा विवाह कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, मगर एकादशी का महत्व होता है कि जब भगवान क्षीरसागर में शयन करके जब उठते हैं तो उनका तुलसा विवाह होता है। गंगा स्नान करना, दान पुण्य फल इत्यादि चढ़ाना करना रहता है और बहुत शुभ है। इसी दिन से लगन शुरू हो जाती है। तो मांगलिक कार्य आज से शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में 80 घाट पर आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुषों ने गंगा में स्नान किया। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया गया। इस दौरान घाटों पर भीष्म पितामह की मिट्टी की कलाकृति बनाकर वहां पर धूप दीप अगरबत्ती से पूजन किया गया। घाटों पर पूजा पाठ और दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। लोग गंगा स्नान के बाद तरह तरह के फल और गन्ना लेकर भीष्म पितामह की मिट्टी की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा और अर्चना करते रहे।
अथी होता है, एकादशी है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा होता है और सब लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं। और क्या क्या पूजा का विधान है? विधान के वो पार्थी बनता है, राधे दामोदर तुलसी विवाह हुआ होगा सुबह। जैसे अभी देख रहे हैं कि आप हनुमान जी की पूजा की है। हनुमान जी नहीं है, भीम बाबा है। भीम बाबा का 5 दिन पूजा होता है। अच्छा, भीम बाबा। हाँ, तो आज क्या एकादशी पे भीम बाबा की पूजा करते हैं? 5 दिन पूजा होगा। काशी वासियों को एकादशी पे कोई संदेश देना चाहेंगी? क्या करें, तुलसी मैया का बिया है, शाम को भी तो तुलसी माता का बिया होगा। बस यही बोला, ये बोला। ये विवाह पूर्णिमा के भी शाम तुलसी विवाह होता है, लेकिन आज एक महत्व इसे आदि है। तमिल समागम की चल रही तैयारियों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायजा लिया। वाराणसी में इसी माह आयोजित तमिल समागम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को जाना। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 17 नवंबर से तमिल समागम का आयोजन किया जा रहा है। बीएचयू समेत अन्य संस्थानों, रविदास घाट आदि जगहों पर 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रम चलते रहेंगे। 4 नवंबर को धर्मेंद्र प्रधान समागम को लेकर विभिन्न अधिकारियों से समीक्षा बैठक किए। इस दौरान उन्होंने रविदास पार्क, रविदास घाट और बीएचयू स्थित कृषि शताब्दी प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया तथा इधर शिक्षा मंत्री के आने से पहले गुरुवार को कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बीएचयू संस्कृति विभाग सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इसमें समय से पहले सभी तैयारियां करने का निर्देश भी मंडलायुक्त ने दिया। मोदी जी का कार्यक्रम उसमें हुआ है, इसमें स्वतंत्रता भवन। हमारा जो बड़ा ऑडिटोरियम है उसका नाम स्वतंत्रता भवन है। तो शुरुआत में 2 कार्यक्रम मोदी जी के उसमें हुए थे, 1200 की रुद्राक्ष का अलग था, लेकिन लिमिटेड ऑडियंस के लिए बहुत, तो हमारी कम से कम इनॉग्रेशन के बाद से ही हम यहीं शिफ्ट कर जाते हैं। ये इतना बढ़िया कैंपस था। कितना कैंपस? 432 हाँ 430। अभी जो कौशल जी चाहता हूँ कांग्रेसजनों ने मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के वर्षगांठ पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त कर मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे, अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे व संयोजन महानगर सचिव प्रमोद वर्मा ने किया। सेवा दल के प्रदेश प्रमुख प्रमोद पांडे व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि मां गंगा केवल नदी ही नहीं एक संस्कृति है, आस्था की प्रतीक है। आज के ही दिन 2008 में 4 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हम भारतीयों की आस्था के प्रतीक मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। उसी के वर्षगांठ के क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही मां गंगा के अविरलता, निर्मलता, स्वच्छता के साथ काशीवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राघवेंद्र चौबे, मनीष मुरोलिया, डॉक्टर राजेश गुप्ता, मनीष चौबे समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, वर्ष 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ और जिसमें गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हम सब लोग इस आयोजन को करते चले आ रहे हैं और उस समय उसके बाद इसके संवर्धन और संरक्षण की बात उसमें रखी गई थी। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है, बड़ा अफसोसनाक है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लाया जाता है। इसके लिए मंत्रालय का भी गठन किया जाता है 2014 के बाद, और उसमें जहां संरक्षण और संवर्धन के स्थान पर गंगा को पुनर्जीवित करने की बात की गई, जो बेहद ही खेदजनक है। अगर हिंदुस्तान में मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, गोमुख से निकलकर गंगोत्री होते हुए हरिद्वार से चलते हुए काशी और झारखंड की सीमा को पार करके जब बंगाल तक पहुंचती है, इसको मोक्षदायिनी कहा जाता है। लोगों को जीवनदायिनी कहा जाता है, लोगों को जीवन देती है और जीवन देने वाली ही नदी को, जिसको माँ की संज्ञा दी है, उससे पुनर्जीवित करने की बात की गई है। आज आपके माध्यम से मैं इस बात को आवाज़ उठाना चाहता हूं कि इस शब्द को वापस लिया जाए। दूसरी चीज़ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 6 जगह वाराणसी में STP बनाए गए।
और 520 MLD पानी की साफ होने की आवश्यकता है, शोधन की आवश्यकता है, लेकिन बमुश्किल आज से 140-160 MLD पानी अब साफ हो पाता है। बाकी का कचरा आज भी गंगा में बदस्तूर गिर रहा है। इसी के साथ नगवा और रमना के आसपास के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए भगवानपुर में, वहाँ के आसपास के मकान, दर्जनों मकान दरक गए, गिर गए, जिससे लोगों को निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है, जिसके लिए भी सरकार को उठाया जाना चाहिए। और STP का काम न करने की वजह से लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सरकार को लताड़ लगाई जा रही है और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का जुर्माना भी इन पर किया गया है। बावजूद उसके पैसे की बंडरबाट बदस्तूर जारी और सरकार के कानों जू नहीं रेख रही। हम हिंदू और मुसलमान सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा होते हैं। प्रमोद वर्मा जी हमारे इसका लगातार संयोजन करते हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी जी, सेवा दल के मनोज द्विवेदी जी, हमारे अफजाल अंसारी साहब, साजिद अंसारी, सब, चाहे वो वजू करना हो या आचमन करना हो, सब एक साथ हम करते हैं। सीधे संरक्षण और संवर्धन की बात थी, उसकी जागरूकता के लिए हम लोग हर वर्ष यहाँ पर आयोजित करते हैं कार्यक्रम और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की संस्थापिका स्वर्गीय विद्या देवी जी का निर्वाण दिवस मनाया गया। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ओर से आर्य महिला कॉलेज के प्रांगण में विद्या देवी का निर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वहां स्थापित प्रतिमा पर दीप जलाकर व माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित ने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों में कंबल एवं प्रसाद वितरण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूजा दीक्षित, अम्बरीश अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, प्रोफेसर रचना दुबे, नंदलाल मिश्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हम इतना पैसा कॉलेज में क्यों रखेंगे, अपने लिए सेलिब्रेट क्यों करेंगे। आज हमारी संस्थापिका माता विद्या देवी जी का पुण्यतिथि है। 34 वर्ष पूर्व वो हमें छोड़ के चली गई थी। आज हम सभी ने उनका मूर्ति पर माल्यार्पण कर कंबल का वितरण किया और हमेशा आशा करूंगी कि माँ का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे और सच की जीत के साथ ये संस्था और आगे बढ़ती चली जाए। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। LIC मंडल कार्यालय पर अभिकर्ताओं द्वारा किया जा रहा आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के दमनकारी नीतियों के विरोध में वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले वाराणसी मंडल परिसर में अभिकर्ताओं का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सहित उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को ये चेतावनी दी कि सारी औपचारिकता को पूर्ण कर क्लब सदस्यता अर्जित करने वाले अभिकर्ताओं एवं अभिकरण के मानक को पूरा करने वाले अभिकर्ताओं के मिलने वाले हित लाभों के रूप में बाढ़ अग्रिम, सूखा अग्रिम सहित कार्यालय भत्ता एवं अन्य अग्रिमों को लेकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अभिकर्ताओं को व्यावसायिक लक्ष्य देकर व्यवसाय के लिए मजबूर न करें। यह अभिकर्ताओं के मौलिक अधिकार का हनन सहित नियम विरुद्ध पहल है, इसे अभिकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। धरना सभा में मुख्यतः RK त्रिपाठी, साहबलाल पटेल, अब्दुल जब्बार, दिलीप सिंह, विपिन राय सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। कोई ठीक नहीं है, ऑफिस अलाउंस कोई ठीक नहीं है, हमारी मांगे पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, आज आपके धरने का 91वां दिन है और आपकी मांग कहां तक पहुंची हुई है? आज वाराणसी डिविजनल काउंसिल के अपील पर ये जो आंदोलनात्मक कार्रवाई चल रही है, इस आंदोलनात्मक कार्रवाई में मैं एक प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हूँ। आज
मंडल कार्यालय पर वाराणसी डिविजनल काउंसिल का आंदोलन का दूसरा दिन है। दूसरे दिन आंदोलन में विशेष करके आज ये चर्चा होगा कि 2 दिन तक लगातार शाखा कार्यालय पर धरना चलने के बावजूद 1 और 2 नवंबर को 3 नवंबर को मंडल कार्यालय पर धरना आरंभ होने के बावजूद प्रबंधन के कानों पर जू नहीं रहेगा। अभिकर्ताओं की मुख्य मांगे फ्लड एडवांस, घाट एडवांस जिसे हम बाढ़ अग्रिम और सूखा अग्रिम के रूप में जानते हैं, कार्यालय भत्ता का समय से भुगतान न होना, जिसके लिए समस्त औपचारिकताओं को पूरा अभिकर्ता करता है। जब औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया तो व्यवसायिक तरीके से समझ लीजिए उसे विवश करना कि जब तक व्यवसाय आप नहीं करोगे तब तक आपकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, आपके हित लाभों को नहीं दिया जा सकता है, ये बिल्कुल अनजस्टिस है। इसके खिलाफ अभिकर्ता लाभमंद है। अभिकर्ताओं के अंदर गहरा आक्रोश है। आज सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे दिन हम सभी 3 बजे बैठक करेंगे। यही सभा स्थल पर आज ये निर्णय लिया जाएगा कि प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानता है, उपेक्षात्मक रवैया, अड़ियल रवैया अपना करके चलता है, तो संगठन आगे कड़ा रूप अपनाने के लिए तैयार होगा और आज ये क्लियर किया जाएगा कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी 3 बजे के बाद। सर, इस चीज की जानकारी IRDO को है कि जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी लड़ाई वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के विरोध है। कार्यालय भत्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से अधीनस्थ होता है और ऑफिस अलाउंस के साथ साथ जो भी अग्रिम देना होता है वो मंडल प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र की बात है। तो वाराणसी डिविजनल काउंसिल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये लड़ाई लड़ रही है प्रबंधन के अड़ियल रवैया के खिलाफ, अभिकर्ताओं के हितों के रक्षा। आज इस लड़ाई को वाराणसी डिविजनल काउंसिल पूरी तरीके से सक्षमता से लड़ेगी, अपने हितों को संरक्षित करने में सफल होगी। ब्रांचों में 1 नवंबर और 2 नवंबर को हम लोगों का ये धरना चला, सत्याग्रह आंदोलन, और उसके बाद ये हम लोगों का ये मांग पूरी न होने पर शहर की 8 ब्रांच की सभी अभिकर्ताओं और सभी प्रतिनिधि वहाँ के ब्रांचों के यहाँ मंडल कार्यालय पर हम लोग आमंत्रित किए कि सब अब यहाँ हम लोग मंडल प्रबंधक से अगर मांग पूरी कराना है तो यहाँ पे हम लोगों को धरना देना अनिवार्य है। इसलिए अब मंडल प्रबंधक को ये पता, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग आज 3 बजे ये निर्णय लेंगे धरना स्थल पर ही कि हम लोगों को क्या करना है, आगे किस प्रकार से लड़ाई को अपने लड़ना है। अगर उसके पहले तक अगर उनको सद्बुद्धि आ जाती है, अगर हम लोगों की मांगों को मान लेते हैं तो धरना को स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो फिर 3 बजे के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। धन्यवाद। नरहरपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। सीताराम भवन नरहरपुरा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन गुरुवार को हुआ। इस अवसर पर देर रात तक नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसे देख भक्त भी झूमते रहे। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने इस पावन अवसर पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामकृष्ण अग्रहरि, अनूप, आलोक, अमित, तुषार, गोलू अग्रहरि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं। ये कार्यक्रम आज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, जो समस्त अग्रहरि परिवार मिलकर, पूरे परिवार वाले मिलकर ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं, जो बहुत भली भांति हुआ है। आज इसका समापन था, पूर्णाहुति थी। इसका आज प्रसाद वितरण किया गया है। जो सारे श्रद्धालु आए हैं, सारे रिश्तेदार मित्र यार सब आए हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी जी जी बिल्कुल सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है। राधा कृष्ण आए हैं, राम शिव पार्वती की लीला हो रही है, नृत्य हो रहा है। संदेश यही है कि समाज में शांति सौहार्द मित्र यार बने रहे और सब में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, मित्रता चलती रहे। गुदौलिया क्षेत्र में निकले विशालकाय सांप को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के गुदौलिया स्थित शिव बनारसी साड़ी शोरूम के पास अचानक एक काले रंग का विशालकाय सांप निकला, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। देखने वालों की भीड़ जुट गई। सांप को पकड़ने के लिए कई लोग जुट गए। वहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा सांप को पकड़कर दशाश्वमेध घाट गंगा में डालने के लिए ले जाया गया।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देवोत्थान एकादशी पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने किया गंगा स्नान, वहीं तुलसी विवाह की निभाई गई परंपरा। तमिल समागम की चल रही तैयारियों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया जायजा। कांग्रेस जनों ने मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। और आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की संस्थापिका स्वर्गीय विद्या देवी जी का मनाया गया निर्वाण दिवस। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।